इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता? और जहाँ तक किसान न्याय रैली की बात है, उनको सबसे पहले अपने पूर्ववर्ती जो उनके पूर्वजों ने सरकार चलाई है उसमें देखना चाहिए उन्होंने किसानों के साथ कितना न्याय किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ये वही लोग हैं जिनके नीतियों के कारण देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भी किसान कमजोर है। लोकतंत्र में चुनाव से पहले सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसी इम्तिहान को पास करने के लिए राजनीतिक दल मेहनत कर रहे हैं। मगर चुनावी नतीजों में कौन पास होगा और कौन फेल, नंबर किस आधार पर मिलेंगे, ये सब राज्य की जनता तय करेगी। फिलहाल तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर हर कोई सियासी हमले कर ही रहा है। असल में लड़ाई वोट हासिल करने की है, लिहाजा हर कोई खुद को फ्रंट पर ही रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग को जीतने के लिए बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। दिसंबर 2021 तक 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के जरिए सांसदों और विधायकों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लोकप्रियता के कारण आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, अन्य पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप लोगों ने पकड़ा है। मैं हृदय से सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस राज्य के 17 प्रमुख नेता विभिन्न दलों के और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। देश के अंदर और इस राज्य में भी मोदी और योगी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, निश्चित रूप से आम आदमी के बीच एक ईमानदार और दमदार सरकार की छवि स्थापित हुई और लोग मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। और विधायक हैं, राजनवा से हैं। नए लोगों को जोड़ने के अलावा बीजेपी बैठकों के जरिए भी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कवायद में है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया। सीएम योगी सरकार के कामकाज के दम पर 2022 में भी जनता का भरोसा जीतने की उम्मीद लगातार करते रहे हैं। और हम आज भी इस बात को कहते हैं, न जाति, न मत, न पंथ, न संप्रदाय, न छोटा न बड़ा, न क्षेत्र न भाषा, सबका साथ और सबका विकास। हम तो चाहते हैं पूरा प्रदेश एकजुट हो। जी, सरकार के कार्यों पर सरकार को वोट दें। हमने काम किया है तो हमें समर्थन दें, अपना वोट दें, नहीं किया है तो हमें खारिज करें। सीएम ने अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारी का फीडबैक लिया। सीएम ने सीधा सवाल पूछा कि चुनाव कैसे जीतेंगे और क्या तैयारी है। सीएम ने विधायकों से ये भी पूछा कि चुनाव के दौरान उन्हें संगठन से कैसी मदद चाहिए। सीएम ने हर विधायक से उनके क्षेत्र में पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही सभी विधायकों से सुझाव भी मांगे ताकि चुनाव में जीत की संभावनाओं को पुख्ता किया जा सके। 2022 की जंग से पहले बीजेपी में आपसी तालमेल बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीम वर्क को आगे बढ़ाने की वकालत की है। सीएम ने इसी के साथ जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार की योजनाएं बताने के सुझाव भी दिए हैं। दरअसल कुल मिलाकर लक्ष्य 350 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता को बरकरार रखने की है। लिहाजा रणनीति भी कुछ अलग तरीके से तय की जा रही है। बैठक का मकसद हर विधानसभा सीट पर जमीनी हकीकत परखना था ताकि उसी हिसाब से तैयारी की जा सके
और संगठन स्तर पर भी इस कमी को दूर किया जा सके। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सभी नेताओं को संयम के साथ काम करने की नसीहत दी। बीजेपी की रणनीति सबको साथ लेकर चलने की है और शायद इसीलिए सांसदों को पूरी ताकत के साथ विधायकों की मदद करने का सुझाव भी दिया गया है। सीएम योगी के साथ बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की ओर से पार्टी के नेताओं को न सिर्फ अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है, बल्कि तमाम मतभेद भुलाकर आपसी सहयोग की भावना के साथ चुनाव लड़ने की नसीहत भी दी गई है। दरअसल चुनाव से पहले पार्टी संगठन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई जगह नहीं है। चुनाव से कुछ महीने पहले लखीमपुर में हुए विवाद की वजह से बीजेपी की चुनौतियों में भी काफी इजाफा हुआ है। इसलिए अब हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। यही वजह है कि बैठक के जरिए जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने का सुझाव दिया गया। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। बीजेपी अपनी तैयारी को हर स्तर पर पुख्ता करना चाहती है ताकि जब चुनाव का ऐलान हो तो संगठन मजबूती के साथ काम करता रहे और नतीजे भी सकारात्मक निकलें। इसके लिए विरोधियों पर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। जो लोग पहले राम को काल्पनिक कहते थे, अब वे भी कहते हैं राम तो हमारे भी है। हमने कहा बोलो ना, कौन जरूरत है, तो हमारी वैचारिक विजय है ही। जो लोग कहते थे अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कि वहां पर